तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी तुम्हारी तानाशाही। मेघराज सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेघराज सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान के 4 जिलों जयपुर, अजमेर, नागौर और उदयपुर में ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। बिजनेसमैन मेघराज के कई ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद मेघराज ग्रुप्स के कई मेंबर्स में हड़कंप मच गया। ईडी के विरोध में केकड़ी जिले के भिनाय उपखंड अधिकारी को ईडी की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को लेकर विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि बजरी व्यवसायी मेघराज सिंह के कई ठिकानों पर राजनीतिक षड्यंत्र रचकर कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत है। ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि यदि ईडी की कार्यवाही नहीं रुकी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज भाजपा के साथ नहीं रहेगा। राजपूत समाज परंपरागत भाजपा समर्थक है, मगर भाजपा के ही सरकार में ऐसी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को लेकर राजपूत समाज और अन्य समाज में रोष व्याप्त है। हमारे मेघराज सिंह जी रोयल साहब के ऊपर जो कल उनके और उनके साथियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो हम द्वेषतापूर्ण मानते हैं, क्योंकि जो मेघराज सिंह जी रोयल साहब है वो हमारे राजपूत समाज के बामा साहब भी बहुत ही इज्जतदार और सम्माननीय व्यक्ति है। उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने और जिस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है वो बहुत ही गलत है, और ये जो कार्रवाई उनके और उनके साथियों पर की जा रही है ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्ञापन देकर ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस तरह की कार्रवाई को रुकवाएं। सर, ये क्या आप किस लिए यहाँ ज्ञापन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है, क्या रह रहा है ये मामला? हमारे सम्माननीय मेघराज जी 3600 कौमों के साथ लेके चलते हैं जी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। इसलिए हम गलत कैसे, किस तरीके से आप इसको गलत मानते हैं? ईडी की कार्रवाई राजनीतिक व्यवस्था कर रहे हैं ये लोग। बजरी ठेकेदार मेघराज सिंह के ठिकानों पर ईडी के छापे के विरोध में राजपूत समाज ने गुरुवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राजपूत समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ को ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रदर्शन में श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में मेघराज सिंह को फंसाया जा रहा है, जो कि गलत है। कुछ समाज के नहीं, एवं सभी 3600 कौम के सबसे बड़े भामाशाह के तौर पर मेघराज सिंह जी रोयल, जो पिछले कई सालों से 3600 कौम के लोगों को आर्थिक संबल देते आए हैं, उनके ईडी की छापा डालकर जिस तरीके से घृणित कार्य किया गया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हैं। मेघराज सिंह जी रोयल जो आम से खास तक, SC ST से लेकर स्वर्ण तक, चाहे ब्राह्मण जाति का गरीब व्यक्ति हो, चाहे अति पिछड़े वर्ग का कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे महिलाओं का भात भरने से लेकर अभी 2 अनुसूचित महिलाओं की बच्चियों की 2 अभी भात भर के आए। अभी आपको मालूम है कुचामन में एक दुर्दांत मर्डर किया गया 2 दलित लड़कों का, उनके घर पे जाके 51 लाख रुपए दे के आए। अभी आपको मालूम है सुखदेव सिंह जी हत्याकांड हुआ, वहाँ 51 लाख रुपए दिए। हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मेघराज सिंह जी रोयल, जिन्होंने अपनी भूमिका एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए सामाजिक भामाशाह के तौर पर नहीं निभाई हो, उनके लिए बीजेपी कांग्रेस कोई दोनों बराबर है। कोई बोलता है कि अगर कांग्रेस के बाड़ाबंदी के समय अगर मेघराज सिंह जी ने उनकी हेल्प करी तो वो तो एक उद्योगपति है, उनकी होटल है, होटल में कोई भी रुक सकता है, चाहे वो सरकार का खास आदमी हो चाहे आम जनता हो। अगर इसी बात पे टारगेट किया जा रहा है तो गलत बात है। आज अखबार में बड़े बड़े तौर पे आया कि पूर्व केंद्र जो कांग्रेस सरकार है उनके बाड़ाबंदी के समय उनके होटल को यूज़ लिया गया। अगर उसके जगह कोई और होटल होता तो क्या उस पर भी ईडी की छापा पड़ता? मैंने अभी इन विधानसभा चुनाव में देखा मेघराज सिंह जी के ऑफिस में, मैं इन दिनों अभी जन स्वाभिमान मंच उन्होंने एक बनाया, 3600 कौम का नारा दिया। जो दलित अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो राजनीति में कहीं ना कहीं कमजोर है उनको आगे बढ़ाने का काम किया। बीजेपी के हमारे सामने की बात है, ऐसे खूब सारे MLA के टिकटार्थी जो टिकट लेके आए हुए उनको आर्थिक मदद मेघराज सिंह जी ने बीजेपी के लोगों को करी है। जितनी कांग्रेस की करी है उससे ज्यादा बीजेपी करी है। राजपूत समाज से जुड़े लोगों में भी उबाल देखने को मिला। ईडी की कार्रवाई के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक समाज से जुड़े लोगों ने मेघराज सिंह के ईडी की कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की। यहां तक कि जिम्मेवार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। फिलहाल ईडी की टीम ने मेघराज कंपनी से जुड़े दस्तावेजों को अपने कस्टडी में ले लिया है और अब उनको जांच करने के बाद ही आगे की कार्यवाही को अंजाम देगी। पंजाब केसरी के लिए पवन शर्मा की रिपोर्ट।